हेलो फ्रेंड्स, फॉरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। देखेंगे कि उनके दिल, दिमाग और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। तो सब कुछ झांकने की कोशिश करेंगे, ताका झांकी करेंगे, तो सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी आपके सामने आएगी, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, आई एम सॉरी कि मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं थकी थकी से हूँ, बट मैं क्या ही करूँ, मैं थक गई हूँ, सच्ची में थक गई हूँ। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट आपको नहीं थकना है, पूरी एनर्जी के साथ रीडिंग देखना है बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले आपको करना है डीप ब्रीथ लेना है, मेडिटेट करना है, शांत होना है। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने सारे प्यार और इतने सारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है, उनका नाम दोहराना है। प्लीज़ डिवाइन जय। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल, दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही आ गए, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी आ गई। वो क्यों पीछे रह जाती, उनको भी रहना ही था यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मेजर अरकाना भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल में, दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें सब कुछ बताएं। सॉरी फ़ोन आ गया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, मेजर अरकाना से बताएं। जजमेंट, द सन एंड द चैरियट। ओके। बड़ा रेड 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 हार्ट हार्ट हार्ट, बहुत काफ़ी इमोशनल एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, और इसके अलावा कोई एनर्जी यहाँ पे है नहीं अभी। चैरियट, हाँ कैंसर की एनर्जी और है, तो कैंसर तो इसमें आ ही गया था, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये दो मिसिंग है यहाँ पे। और सॉरी बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई आ गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मिसिंग है फिलहाल, लेकिन सभी साइन के लिए है, ठीक है। तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ ज़्यादा मतलब मैच करेंगी। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी है किसी न किसी की, ठीक है। आप में से किसी आपके पर्सन की
करंट फीलिंग में शादी है, ठीक है, करंट फीलिंग में अभी शादी है और वो अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंट मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें एक ऐसी जगह मैरिज हो रही है, उनकी फॉर्चुनेट मैरिज, जहाँ पे उनको पैसा भी मिल रहा है और हैप्पीनेस भी हर तरीके की मिल रही है, मटेरियल गेन भी उनको हो रहा है, ये चीज़ भी है, ठीक है। फिनेंशियल्स उनका जो है वो वहाँ से आ रहा है, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट है किसी से, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और किसी से, किसी के प्यार के खो जाने का उनको दुख भी हो रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि किसी के साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, कहीं से मूव ऑन की एनर्जी भी है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, तो अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जिसको वो मिस भी कर रहे हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे हैं, ये चीज़। अब कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ हो सकती है कि ऐसी, क्योंकि अबंडेंस के साथ साथ हैप्पीनेस भी आ रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है चैरिट की एनर्जी दिखाती है, एक्शन लेने को दिखाती है, ठीक है। और एक्शन के साथ साथ ऐसी चीज़ को दिखाती है जहाँ पे जीत है, जो सच है उसका साथ देना, ठीक है, उसका साथ देना, जजमेंट, कर्मा किसी तरीके का है और चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन अब आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया था। दो तरीके के लोगों के लिए एनर्जी होगी, लेकिन क्योंकि ये सच का साथ दे रहे हैं, दी सन की एनर्जी है यहाँ पे। होल्ड, यहाँ पे जो एनर्जी आई है उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आता है ना, वो चीज़ें क्या आ रही हैं कि ये हम क्योंकि माइंड ट्रीट करते हैं, तो आपके पर्सन के माइंड में अभी जो चल रहा है, आज डिस्टर्बेंस बहुत हुआ है रीडिंग में, तो आई एम सॉरी। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पर्सन के जो माइंड में है वो है उनकी एक मैरिज, एक फॉर्चुनेट मैरिज, एक ऐसी मैरिज जहाँ से उन्हें मटेरियल गेन भी हो और साथ में उनको शादी भी हो, एक हैप्पी मैरिज हो जहाँ से उनको पैसा भी मिले, ये उनके माइंड में चल रहा है। बट कहीं ना कहीं किसी की जगह से आपके पर्सन को ना थोड़ा सा ये भी चीज़ लग रही थी, किसी का खोया है उन्होंने प्यार, ठीक है। या तो किसी ने या तो हो सकता है कि कोई और पर्सन है जैसे वो मैरिज करना चाहते थे, वो कहीं और मैरिज कर रहा है, उसने कहीं और चीज़ों को ले लिया है, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया, या जो भी रीज़न रहा हो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो किसी को, क्योंकि थ्री ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ना मॉनिटरी गेन को दिखाता है कि पैसा है कहीं से आ रहा है, उस चीज़ की वेटिंग को दिखाता है। तो हो सकता है आपके पर्सन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में फिनेंसेस की कमी हो सकती है, तो हो सकता है जिसकी वजह से वो किसी से मैरिज करने का ऑफर या तो उसका प्रपोजल ले नहीं पाए या उसे प्रपोजल दे नहीं पाए, तो वो चीज़ है वहाँ से। तो वहाँ से एक रिग्रेट की एनर्जी दिखाती है कि वो वहाँ नहीं हो पा रहा है उनका, ठीक है। और वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी दिखाती है कि वो वहाँ से इमोशनली खुद को मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्योंकि वो उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको भूल नहीं पा रहे, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको वहाँ पे एक म्यूचुअल लव दिखाई देता है, वहाँ पे लगता है कि उनका एक सोल कनेक्शन है, तो उस चीज़ का उनको अफसोस हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें। हो सकता है कहीं से उन्हें किसी तरीके की चीज़ें हुई हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ये, तो ये कर्मा भी हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, साथ में एक फाइनेंशियल गेन भी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सब तरीके की मैनिफेस्टेशन, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगेन मैजिशियन का कार्ड जो आया है, ये सभी साइन के लिए एनर्जी हो गई है अभी, ठीक है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ गया, तो आपके पर्सन की अभी कंडीशन ये हो रही है कि वो चीज़ों को रिवर्स में आया है ये कार्ड, तो वो चीज़ों को ठीक से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सेवन ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है उन्होंने किसी तरीके की, या तो यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, या किसी वजह से इन्होंने, हो सकता है क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी और मतलब द सन जो है, सन वैसे एक हैप्पीनेस, एक अच्छा कार्ड होता है, लेकिन फिर भी एक अबंडेंट मैरिज और कर्मा भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके, क्योंकि मैजिशियन का जो कार्ड होता है ना, मैनिपुलेटिव कार्ड होता है थोड़ा सा, इसको एक मैजिक मैन, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है या करती है, उस कंडीशन को दिखाते हैं, तो इनका मैजिक एक्चुअली काम नहीं किया है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देखना चाहते थे और शादी करना चाहते थे, और साथ में अपनी ज़िंदगी में हर तरीके के फिनेंशियल्स को देख रहे थे, लेकिन इनका वो वर्क जो इन्होंने किया वो सही से वर्क नहीं किया, इनका जादू जो ठीक से चला नहीं, तो इन्होंने कोई प्लान बनाया तो वो इनका प्लान फेल हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई है। लेकिन फिलहाल अभी फिर भी ये चीज़ों इनको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, जजमेंट का कार्ड दिखाता है चेंज ऑफ पोजीशन को, ठीक है, किसी चीज़ों के फिर से एक बार जो है ना कि
न्याय मिले, इस तरीके की चीज़ें। या तो न्याय किसी के साथ अगर इन्होंने गलत किया है, ये किसी का प्रपोजल अपनी गलती से नहीं ले पाए, तो ये प्रपोजल वहाँ पे देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। और अगर उल्टा हुआ है तो फिर ये विश कर रहे हैं डिवाइन से कि उसको कर्मा मिले ये चीज़ें, जिसकी वजह से इनका प्लान फेल हुआ है, ये भी चीज़ है। ठीक है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में जी पाना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड दो तरीके से चीज़ों को दिखाता है। एक तो दिखाता है ठीक है, सच का साथ देना। ठीक है, इसको भी दिखाता है दिस सन। हालांकि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि दिस सन का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। चैरियट का कार्ड भी सच के साथ देने को दिखाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 6 ऑफ वेंट्स की एक अपनी पर्टिकुलर जो एनर्जी होती है, उसमें एक एनर्जी ये भी आती है कि किसी इंसान को क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड चेंज ऑफ पोजीशन को दिखाता है कि जिस हालात में आज मैं हूँ ना, वो हालात कल तुम्हें देखने को मिले, इस आदत को भी दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी को धोखा देने को भी दिखाता है, अपना बन के किसी को धोखा देने की एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि मजिशियन जो होता है ना, बड़ा चालाक इंसान होता है। मजिशियन तो सब कुछ करना जानता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है वो। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स, कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे ये जीतना चाहते हैं। शायद उसी के प्यार को इन्हें खो देने का इनको डर लग रहा है, जहाँ ये अपना म्यूचुअल लव फील करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है अभी। ये कंफ्यूजन में है, दो सिचुएशन, 2 ऑफ कार्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वेंट्स, दोनों एनर्जी हो सकता है। आपको डबल 2 दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 222 की एनर्जी बेसिकली आ गई है। तो आप लोगों को अगर 22 या 222 दिख रहा है, तो हो सकता है उसके मीनिंग आप डिकोड करिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हो सकता है पर्सन, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में मिराकल आने वाला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये चीज़ है। तो आपके पर्सन अभी जगल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे एक मैरिज के फेल्योर को भी दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, मैरिज के फेल्योर को भी दिखाता है कहीं पे भी, ये चीज़ है। क्योंकि शादी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप लोग हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने क्या किया हो, अपने परिवार के कहने पे या अपने ही लालच में आकर के कहीं से उन्हें ज़्यादा मॉनेटरी गेन मिल रहा हो, तो आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर लिया था, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब वो वापस भी लौटना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, ये भी चीज़। थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो भी उनके माइंड में चल रहा है अभी। 9 हो, या कुछ लोगों से उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी ईगो में है, ये भी चीज़ है। ठीक है, हो सकता है अपने, अगर आप लोग खुद ही एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, या आपके पर्सन एक सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, जहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स फील करते हैं, उसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये लोगों से फाइट्स कर रहे हो, ये भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादातर एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी खुद से आपस में ही लड़ने की एनर्जी को ज़्यादा दिखाता है, ये चीज़ है। ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है यहाँ पे, थर्ड पार्टी 100% है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहीं से इन्हें धोखा मिला है, कहीं ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। अब या तो ये सेम ही जगह पे जो धोखा इन्वॉल्व है, चीटिंग इन्वॉल्व है, हार्ट ब्रेक यहाँ पे ज़रूर हुआ है। ठीक है, दिल ज़रूर टूटा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जहाँ आता है, दिल तीनों का ही टूटता है, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और जो बीच में होता है उसका भी। ठीक है, जिसकी जो पार्टी इसको लेकर के आता है उसका। ठीक है, सभी सभी का दिल टूटता है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट, किसी को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये। ठीक है, किसी को अपनी कोई अपनी इच्छा है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली से भी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें, कुछ बातें इन्होंने अपने दिल से लगा के रखी हुई हैं। हो सकता है या तो फैमिली को इन चीज़ों के बारे में पता है, तो हो सकता है फैमिली ही इन सब चीज़ों के बारे में इनको बताती रहती है, इनको भड़काती है, ये भी चीज़ हो सकता है कि बार बार रिमाइंड कराती है कि तुम्हारे बीच ऐसा हुआ वैसा हुआ, या पॉजिटिव वे में भी बोल सकती है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली है, ये है। कोई गुस्सा है इनसे, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सबके लिए अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी मैरिज उनकी है, दिमाग में चल रहा है, प्यार अपने दिमाग में चल रहा है, स्टेबिलिटी अपने दिमाग में चल रही है। तो ये है आपके पर्सन की अभी बॉटम की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए आप। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 7 ऑफ पेंट्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टैंड लेना चाहते हैं वो, ठीक है। कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है, चाहे वो दो हालात हों, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या फिर दो पर्सन हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी इशू अगेन यहाँ पे आया है, दो हालात यहाँ पे ज़रूर है जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। एक तरफ किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी लॉयल्टी को दिखाना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक लॉयल हस्बैंड, लॉयल मस्कुलाइन को दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब वो अपने मेल है फीमेल है जो भी है, आप लड़का है लड़की है, अपने हिसाब से लीजिएगा। मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो जिसके अंदर मेल तत्व ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, मस्कुलाइन रीडिंग कम देखते हैं इस चीज़ का, या देखते भी हैं किसी के कहने पे देख लिया आपने, शेयर कर दिया तो देखेंगे भी, तो उससे उतना कनेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं वो, और उनका देखने का नज़रिया भी दूसरा ही होता है। वो एक्चुअली अगर आप अपने जैसे किसी भी मस्कुलाइन को अगर ये रीडिंग भेजेंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, जब तक अवेकनिंग नहीं होती तब तक यूनियन नहीं होती, अगर यूनियन हो जाए तो उसका मतलब है अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। तो जब तक टॉक्सिक माइंडसेट रहता है तब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती, अवेकनिंग नहीं होती तब तक वो टैरो वगैरह में बिलीव नहीं करते, उनको मतलब वो आपके कहने पे हो सकता है सुन लेंगे, लेकिन उनके सुनने का भी तरीका दूसरा ही होता है, वो इस तरीके से नहीं सुनते हैं कि आपने उनको बोल दिया कि वो आपके हिसाब से देखेंगे, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग को सुनेंगे कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, वो इस तरीके से देखते हैं रीडिंग को, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपकी पर्सन जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है वो आपको आपके लिए ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, आपके साथ एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं की है, अगर वो आपसे कुछ चाहते थे वो आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं, ठीक है, ये चीज़ है, हर्ट हो रहे हैं और उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, थोड़ा सा मन उनका डाइवर्ट हो रहा है, ये चीज़ है। तो उनको समझ नहीं आता है, कभी उनको लगता है कि नहीं उनको आपके साथ आना चाहिए, ठीक है, कभी वो आपको ही अपने पास आने से रोकने लग जाते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, या ये एनर्जी 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी रोकने को दिखाती है, किसी को स्टैंड लेने को दिखाती है। तो ये दो चीज़ें हो, दो तीन चीज़ें अलग अलग वे में हो सकती हैं कि या तो वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़, या फिर वो आपकी यादों को ही अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कभी उनको लगता है कि आपको रोक देना चाहिए, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अपनी ख्वाहिशों पे, अपने काम पे मतलब चीज़ों पे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा सा खुद को अपने आप को आपसे डाइवर्ट करने की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक कमिटेड पर्सन को तो दिखाती है, ठीक है, कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी को दिखाती है, लेकिन उसकी एनर्जी ये होती है कि वो अभी पर्सन से डेविएटेड है, उसका ध्यान दूसरी तरफ है, वो अभी अपने पर्सन की तरफ देख नहीं रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। जीतना चाहते हैं आपको, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, बट आपको आने से, अपने पास आने से रोक भी रहे। डबल 7 की एनर्जी है, केतु की महादशा आप लोगों की हो सकती है, अगर आप अपने प्लेनेटरी पोजीशन में देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों की 7 नंबर केतु का होता है, तो अपनी कुंडली को चेक करवाइए किसी एस्ट्रोलॉजर से, ये भी चीज़ हो सकती है, खुद कर सकते हैं तो खुद करें, देखें। केतु की महादशा आप लोगों की चल रही होगी तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ये भी चीज़ है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं वो, ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, कपल एनर्जी आ गई है, ठीक है, आप लोग कपल हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि अगेन हमारा अगला कार्ड 4 ऑफ वेंट्स का आ गया है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। दूसरी चीज़, आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप अपने सेल्फ लव में हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है, अपने अपने ही आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, बहुत खूबसूरत हो आप और आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हो, मतलब सेल्फ लव की कंडीशन में हो, कहने का मतलब ये चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। आपसे मैरिज करने का इरादा उनका अभी भी है, ठीक है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वेटिंग की एनर्जी, वेटिंग किसकी, फाइनेंशियल्स की आने की वेटिंग, कि पैसा उनकी ज़िंदगी में आएगा तब वो ज़िंदगी में आपके आगे बढ़ेंगे, हो सकता है इसी वजह से वो अभी आपसे थोड़ा सा उनका जो
रुझान आपकी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है उनका ये चीज़, और इसी वजह से शायद वो आपका प्रपोजल जो है वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स एंड अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, 4 3 4। आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ये डेट्स हो सकती हैं, आप लोगों के बर्थडे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो आपके पर्सन आपका प्रपोजल अभी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो अभी अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। पहले उनका फाइनेंसेस, उनका कैरियर सेटल हो, उनका पैसा उनकी ज़िंदगी में आए, फिर वो आपको एक मैरिज का कमिटमेंट आपको देंगे, तब तक वो आपको होल्ड करके रखेंगे। और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व हुई हो, ये भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यहाँ आया है, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के व्यूअर्स इस तरीके की एनर्जी में कि उनको ये लग रहा है आपने उनको चीट किया है। ठीक है, आपने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है, या आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, आपका प्यार उनको, इस बात के लिए उनको तकलीफ भी हो सकती है। जैसे कहा, मैंने कहा ना, 2 सिचुएशन है यहाँ पे, तो हो सकता है इस तरह का सिनेरियो बना हो कि आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के साथ गए थे, वो ऑलरेडी आपसे मैरिड हो सकते हैं, या मैरिड नहीं भी हुई है तो आपका कमिटमेंट जो था ना बहुत अच्छे लेवल का था, ये चीज़ हो सकती है। बट आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, ये चीज़ हुई है। अब आपके पर्सन में दोनों ही थॉट्स हैं। एक तरफ उनके मन में जो है वो रिग्रेट है आपको लेकर के कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया, आपकी तरफ वो आपको स्टक किया, इस बात का दुख है उनको। आप दूसरी तरफ उनके साथ वो गुस्सा भी है, चीटिंग भी है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी हो सकता है जो कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है कि आपके पर्सन ने क्या किया, जो ट्रीटमेंट आपको दिया था वही सेम ट्रीटमेंट उन्हें थर्ड पार्टी से मिल गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने उनको किसी और के लिए छोड़ दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना कहीं उनके अंदर दोनों थॉट हैं, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और दोनों ही सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी के दिए हुए धोखे को याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है, उनको चीटिंग, उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है, उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल है, बैक स्टेप किया है, ये भी चीज़ है। ठीक है, दूसरी तरफ यही बैक स्टेप उन्हें ये भी याद दिला रहा है कि उन्होंने किस तरीके से आपको धोखा दिया था। ठीक है, ये भी चीज़ है उनकी, और उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया। ठीक है, यहाँ पे मूव ऑन की अगेन एनर्जी है, वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाई है, तो लेकिन वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, वो बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। ठीक है, और वो जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल दूंगी कि आप अपने रिलेशन के, मैं अब ऑलमोस्ट सभी उसमें बोलती हूँ, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर, जब मैं ये कहती हूँ कि आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, तो ज़रूरी नहीं सारे लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ कार्मिक से भी डील कर रहे होंगे, जहाँ आप थर्ड पार्टी होंगे बेसिकली। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन जिनके साथ जाना चाहते हैं वो उनके सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप कार्मिक हैं, आप दोनों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन को आपको खुद ही समझना है। ठीक है, मैंने हर वीडियो में अपनी कहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता है कि आप सोलमेट हैं या कार्मिक हैं या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट टैरो रीडिंग जो टैरो रीडर जो है वो आपके खुद के अंदर है, और वही आपको बेहतर बता सकता है आपका रिश्ता किस तरीके का। कई बार हमारे रिश्ते में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है कि हमें उसे नीड है, या हमें किसी में कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है कि उसमें ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, उसके पास एक अच्छा पैसा है, उसके पास हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, उसके पास जॉब अच्छी है। हम वहाँ पे, आप अपने दिल से पूछो कि आप दोनों के रिलेशन में क्या चीज़ें हैं। क्या आप दुनियावी चीज़ों को, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको दिमाग लगा के इस रिश्ते को जोड़ के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका ये कर्मा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये रिश्ता सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड करता है, घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, चीटिंग है, धोखा है, यही सब कुछ चल रहा है, तो फिर ये रिश्ता पूरी तरीके से कार्मिक है। और आपका पर्सन आपको सिर्फ अपना कर्मा, जो पास्ट लाइफ में आप उसके साथ बुरा करके आए थे, उसको कवर करने के लिए इस जन्म में आया है, उसकी रिकवरी के लिए आया है बेसिकली, तो वो कार्मिक रिलेशन है। लेकिन जहाँ पे सोल कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे इस तरीके से होता है कि सोल कनेक्शंस में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी फाइट्स हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं होता है फाइट्स तीनों ही रिलेशंस में होती हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर से कहीं ना कहीं एक बहुत सॉफ्ट होता है। एक होता है ना रिलेशन के बारे में सोच के एक अजीब सा सोल कनेक्शन फील करना, एक ऐसा कनेक्शन फील करना जो लगता है कि नहीं यार नहीं टूटेगा, कुछ तो है वाली कंडीशन है कहीं ना कहीं से। स्टार्टिंग में सारे रिलेशन बहुत चार्मिंग लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन एक टाइम पास ऑन होने के बाद भी अगर आप किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो, किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना आपको बहुत
खुशियों से भर देता है, आपको रिलैक्स फील कराता है, तो वो रिश्ता आपके लिए कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन ज़रूर होता है। या तो आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी थोड़ी सी और भी हायर वाइब्रेशन में होती है, जहाँ पे वो चाह के भी एक दूसरे से, उनके अंदर एक अलग सा है, क्योंकि वो एक ही सोल का एक पार्ट होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ट्विन फ्लेम में एक खासियत ये होती है, एक बंदे के अंदर जो चीज़ ज़्यादा होगी दूसरे के अंदर उसी चीज़ की कमी होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में। तो उनको क्या होता है, क्योंकि उनको सेम ही चीज़ दो हिस्सों में बांटी गई, तो एक के पास अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ की कमी उनके अंदर थी। यही डिसिमिलैरिटीज़ उनको या तो कंप्लीट बनाती है जब वो हील हो जाते हैं, और जब तक उनके अंदर ईगो रहता है और उनके अंदर हीलिंग नहीं हुई होती है, तब तक यही चीज़ें उनकी फाइट का बहुत बड़ा, उनके सेपरेशन का बहुत बड़ा कारण बनती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पूछिए, आप देखिए कि आप किस रिलेशन में किस तरीके से आते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो सोलमेट है या यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, कि कोई तो कार्मिक है यहाँ पे, थर्ड पार्टी में कोई ना कोई कार्मिक है। आप थर्ड पार्टी हैं कि सामने वाला थर्ड पार्टी है, ये आप खुद ही डिसाइड करोगे, ठीक है। लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन सोल कनेक्शन है यहाँ पे, म्यूचुअल लव है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, स्टेबल होकर के एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं ताकि किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कैसे कमिटमेंट को, जहाँ पे सब कुछ है, जिसके पास सारी दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद बहुत मजबूती के साथ किसी को ऑफर करना सबसे बेस्ट ऑफर होता है एस ऑफ पेंटिकल का। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 666 यहाँ पे दिख रहा है, 6 नंबर शुक्र का होता है, शुक्र का, जो कि आपको हर तरीके की लग्जरी अबंडेंस दिलाता है, वैवाहिक सुख दिलाता है, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत हर तरीके की लग्जरी को आपकी ज़िंदगी में ऐड करता है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। और सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, ये भी चीज़ है। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, कपल एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। प्यार है आप दोनों के अंदर अभी, लेकिन आप दोनों में प्यार अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आप दोनों का प्यार अभी सब साइड है, ये भी चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन अभी है आपके अंदर, और थोड़ा सा ईगो, सेल्फ लव, अपनी अपनी टशन में रहने वाली, मतलब वो उधर मुँह घुमा के बैठे हैं, आप इधर मुँह घुमा के बैठे हो वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ आपकी कंडीशन ये है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, उसके प्यार की तरफ देख रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ चीटिंग, ठीक है, पास्ट में जो चीटिंग हुई है ना, वो दिमाग में बसी हुई है, अभी भी ये चीज़ हो रही है। ये है आपके पर्सन की। अब चलिए हम देख लेते हैं मेजर अरकाना से, चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं। द हाई प्रिस्टेस, थोड़ा सा चीज़ों को, सीक्रेट्स हैं अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं, अभी बता नहीं रहे हैं, आप दोनों ही अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है। कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं आप दोनों की ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन की ज़िंदगी में स्पेशली हैं, और वो अपने सीक्रेट्स को बता नहीं रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो इन चीज़ों को नहीं बता रहे, क्योंकि उनके मन में थर्ड पार्टी और आप दोनों ही चल रहे हो, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दे, सॉरी व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के लिए क्या करेंट फीलिंग है, प्लीज़ मेजर अरकाना से बताएं। डेविल, थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी है, बदला लेने की एनर्जी है, गुस्सा है थोड़ा सा, ये भी है, और दी वर्ल्ड की एनर्जी है। गुस्सा कैसे है, जैसे मैंने बता ही दिया, दोनों ही चीज़ें हैं। हो सकता है आप भी, हमारे व्यूअर्स भी, अपने पर्सन की कोई डिमांड है, अगर वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहे तो थोड़ी उनके अंदर आपसे भी एक थोड़ी बदला लेने की एनर्जी है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेशन है, जलन हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ है जो चीज़ें हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा आपसे क्या हो रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपसे गुस्सा है। दूसरी तरफ अगर उनको ये लग रहा है कुछ लोगों को कि आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है और आप उनको चीट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी वो आपसे क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और अपना डेविल आपसे एक रिवेंज चाहते हैं, गुस्सा चाहते हैं, इमोशंस। अब ये गुस्से वाला भी अपना रिवेंज वापस कर अपना छुपा सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकता है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या आए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मैं बता ही चुकी हूँ पहले ही आपको, ठीक है, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी उनके अंदर जलन वाली भावना आपके लिए हो सकती है, ये भी चीज़ है, और थोड़ा सा बदला लेने, थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी आपके लिए इस वक्त है, क्योंकि शायद आप उनकी कोई विश पूरी नहीं कर रहे हो, ये बात
हो सकती है। दूसरी चीज़, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उनके दिमाग में थर्ड पार्टी और आप दोनों ही चल रहे हो, तो ये भी चीज़ उनको लेकर के ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को लेकर के जो माइंड में चल रहा है वो भी उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहा है ये चीज़, क्योंकि उनकी एनर्जी बार बार बाउंस हो रही है, इधर उधर जा रही है, क्योंकि वो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। दूसरा ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है हमारे व्यूअर्स अब थर्ड पार्टी को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं बार बार, या उसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूड में आ गए हैं, अपने अलग उसमें आ रहे हैं, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, और आपके पर्सन अभी क्लैरिटी देने की कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए वो खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट शो कर रहे हैं अपने आप को, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को बाईपास करना चाहते हैं बेसिकली, ये भी चीज़ है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। शादी ज़रूर है माइंड में, ठीक है, शादी ज़रूर है माइंड में आपके पर्सन के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि आपके पर्सन अपने रिश्ते पे काम करना चाहेंगे, ठीक है, वो अपने रिश्ते, एक तो अपने काम, पैसे पे भी काम करेंगे, अपने फाइनेंसेस पे भी काम करेंगे, बट क्योंकि हम अपने क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी चीज़ रही है कि फाइनेंशियस ही एक इशू रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल या तो आपसे लिया नहीं है, आपको दिया नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो क्या है, वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहेंगे और अपने फाइनेंसेस पे भी काम करना चाहेंगे, दोनों ही चीज़ों पे वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे दोनों ही फ्रंट पे। दूसरी चीज़, वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी भी रहेगी, या हो सकता है वो चाहेंगे कि आप इस पे वर्क करो, ये भी चीज़ हो सकती है। और शायद माइंड में उनके ये चीज़ चलती रहे कि शायद अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है, या हो सकता है जब आपने उनसे, आप लोगों के बीच में जैसे फाइट्स हुई हैं, तो हो सकता है आपने भी कुछ ऐसा बोला है कि जिसमें आप दोनों ही हर्ट हो। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के दिमाग में भी चीटिंग चलती रहेगी, ठीक है, वो बैक स्टेप आपने दिया है तो आपके लिए चलता रहेगा, या थर्ड पार्टी से जो उनको मिला है वो भी उसी कंडीशन में, क्योंकि आपके पर्सन भी अभी बहुत अच्छे हैप्पी वाले मूड में नहीं है, तो हो सकता है वो सब उनके दिमाग में ये चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहेंगे, ये भी चीज़ रहेगी, ये बॉटम में ज़रूर रहेगा, ये चीटिंग वाला ज़रूर रहेगा, लेकिन वो फिर भी अपने रिश्ते पे काम करना चाहेंगे, ये चीज़ है। अपने पैसे पे काम करना चाहेंगे, सबसे पहले उनका यही रहेगा कि पैसे पे काम करेंगे अपने, उसके बाद वो उनकी एनर्जी ये रहेगी कि हम प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, और इस धोखे को, इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि शायद चीज़ें इससे ठीक हो जाएं, ये भी चीज़ है। मेजर खाना से भी देख लेती हूँ, शायद कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ये जगल भी कर सकते हैं, ये भी चीज़, क्योंकि लेकिन बॉटम में एनर्जी वर्क काम करने को लेकर के आई है, तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि ये अपनी जो भी इनकी जो भी धोखे वाली एनर्जी है, जहाँ से इनको धोखा मिला है, ये उससे भी खुद को हील अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में प्यार जगाने की कोशिश करेंगे, और आपकी तरफ भी शायद प्यार भरा कप ऑफर करना चाहेंगे, ये चीज़ है। अपने पैसे पे काम करेंगे, पैसे पे काम करने का मकसद यही रहेगा ताकि वो आपकी तरफ एक अच्छी सी बिगनिंग कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ मेजर अरकाना से बताएं। ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। दी वर्ल्ड, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, टू ऑफ कप्स। देखिए, आपके लिए वो टू ऑफ कप्स फील करते हैं, आपके लिए एक
एक ऐसे प्यार को फील करते हैं जहाँ प्यार उन्हें भी आपसे है और आपको भी उनसे है, ठीक है। ये चीज़ है, ये बात उनको जानकारी है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ें। बाकी आपके सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे हैं वो एक अलग बात है। आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ज़रूर है, तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आपके पास आए। एक साइकिल को कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में है जो कंप्लीट हो रही है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो वो और आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो बेसिकली। तो वो अपने प्यार के लिए पहले वो जो हार्ट ब्रेक उन्होंने आपको दिया है, आपको भी टाइम देंगे, ठीक है। उसके लिए भी काम करेंगे वो कि आपको हीलिंग दे सकें, अपने दिल को भी हील करने की कोशिश करेंगे। जो हार्ट ब्रेक उनको थर्ड पार्टी से मिला है, ठीक है, इस चीज़ को भी वो हीलअप करेंगे। इसके लिए अब बाद आपकी तरफ एक प्यार भरा कप लेकर के ऑफर करेंगे, ठीक है। हीलिंग का टाइम ज़रूर देंगे वो, ठीक है। ये जो धोखा इन्वॉल्व हुआ है इसको ठीक करने पे इसके लिए काम ज़रूर करना चाहेंगे वो, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। हो सकता है उनके दिमाग में अभी ये है कि जब वो पैसा बहुत सारा कमा लेंगे तो सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ये चीज़ उनके माइंड में हो सकती है। तो ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो भी रीज़न हो उनका, वो अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से आदमी सोचता है। लेकिन वो काम ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक पे भी काम करना चाहते हैं, प्यार के लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, हमें 2 कार्ड चाहिए। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन यूनियन, आप लोगों का एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आई है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। अगेन सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की एनर्जी में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी और ट्विन फ्लेम दोनों की एनर्जी है। डिवाइन यूनियन है आप लोगों की, तो बहुत सारे लोगों की एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इस वक्त अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, चीज़ों को ठीक ढंग से अगर आप अपने रिश्ते पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्क की एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि आप भी अपने ऊपर वर्क करेंगे जब, तो उस कंडीशन में आप लोगों का डिवाइन आपको हेल्प करेंगे और आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। या जिन लोगों की कंडीशन में अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुए हैं या रिसेंटली आप लोगों का झगड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है थोड़ा टाइम आपको अभी और लगे, ठीक है। आप खुद को हील करेंगे जब आपके अंदर की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर भी और आपके पर्सन के अंदर भी, तब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग के साथ में आप लोगों की यूनियन ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हो और आपको अपना एक सोलमेट है आप लोग बेसिकली, ठीक है। तो रिलेशन बहुत ही खूबसूरत है आप लोगों का और यूनियन भी डेफिनेटली आप लोगों की ज़रूर होगी, लेकिन वो डिवाइन यूनियन तभी होती है जब आपके अंदर डिवाइन वाले गुण आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको चक्र बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। अपने जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनको दूर करिए आप अपने, ठीक है। और डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन रिश्ता हमारे लिए टॉक्सिक है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। क्योंकि हर रिलेशन में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़े इधर बहुत अप डाउन होते ही होते हैं, सभी में होते हैं। तो कोई भी रिलेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन को सरेंडर कर दो सब कुछ, ठीक है। वो जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब आप उनको सौंप दोगे ना और उनके ऊपर पूरे दिल से फेथ रखोगे और अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, स्पिरिचुअल होगे, तो डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए वही करेंगे जो सबसे बेस्ट है। अगर बंदा आपके लिए या बंदी कार्मिक है आपके लिए, तो आपकी ज़िंदगी से चले जाएगा, और अगर आपकी सोल जर्नी है तो वो आपसे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइन में ट्रस्ट रखें, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।